न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। कलाकार वो होता है जो कल को आकार देता है। देश भर की अगर बात करें, इतना टैलेंट है, इतने लोग कलाकृति से और कला से जुड़े हैं कि गिनती करते आप थक जाएंगे। एक मूवी आई थी जिसका नाम था साला खड़ूस। उसमें एक डायलॉग था कि अगर स्पोर्ट्स में से पॉलिटिक्स को निकाल दें तो गली गली में चैंपियन मिलेंगे। ऐसे ही मौसीकारों की भी और कलाकारों की भी कमी हमारे देश में, चाहे राज्य में, शहर में, बिल्कुल भी नहीं है। और एक गाने की अगर हम बात करें, पिछले कुछ दिन पहले ही ये गाना रिलीज हुआ है और इतना ज़्यादा ये गाना वायरल हो जाता है, इतने लोग इस गाने को सुनते हैं, इतने लोग इस गाने को डाउनलोड करते हैं कि करेंटली ये 22 मिलियन व्यूज़ पर ये गाना चल रहा है और इंडिया में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 14 नंबर पे ये गाना चल रहा है। पहले तो आइए इस गाने की कुछ झलकियाँ देखते हैं और फिर आगे हम बात करते हैं। गाना तो आपने सुना ही। आइए ये खूबसूरत कॉम्पोजिशन जिन्होंने बनाई है, अब उनसे रूबरू होते हैं और मुखातिब होते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए इस गाने के कंपोज़र जीतू शर्मा जी मौजूद है। सबसे पहले न्यूज़ धमाका में बातचीत के लिए स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ धमाका लाइव के तरफ से जो भी जितने दर्शक जुड़े हैं और ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भोलेनाथ। भाई साहब, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रहन सहन और ये तरीके पे मत जाइएगा। इनका जो गाना है वो इंडिया पे 14 नंबर पे चल रहा है। कहाँ से शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत 2019 से हुआ था, दिसंबर का महीना था। तो सबसे पहले मैं जमशेदपुर के जो हमारे सर हैं, क्योंकि मैं क्लासिकली ट्रेंड नहीं हूँ और ये बात उनको मैं गुरु भी मानता हूँ, आकाश सर जो जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। तो उनको मैं बोला कि सर मेरे को ऐसा गीत बनाना है। तो उस बिहाफ में मैंने पहले हिंदी पर कवर सॉन्ग लिखा, पर शायद मेरे को लगता है कि शिव जी चाहते थे कि उनका ही नाम जपा जाए। बहुत ही प्यारी बात इन्होंने। तो 2021 में ऐसा हुआ कि किसी कारण बस मैं कवर सॉन्ग नहीं कर पाया। तो मैंने शिवरात्रि आने वाली थी, तो मैं सोचा कि मेरे दिल में जो भावना है मैं उसको एक गाने के रूप में लाता हूँ। तो मैंने सर से बात किया कि सर मैं ऐसा भक्ति को दर्शाने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो मैंने सर से बोला कि मैं अपना एक नया गाना लिख रहा हूँ, तो उसमें आप नया से एक म्यूज़िक बनाइएगा और एक ठो एनर्जेटिक फील जो अच्छा लगे, एक खुशी लगे कि हम लोग अगर महादेव को बुलाते हैं तो कैसा एक फील आता है, याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। हाँ, तो उस टाइप का ही लेकर कि मैं भोलेनाथ तेरा साथ गाना बनाया और वो मेरा पहला गीत था जो लगभग 1 महीने में 1 मिलियन व्यूज़ गया था। और उसके बाद मैंने देखा, मेरे को ये लगा कि शायद लोग यही चाहते हैं कि महादेव के ही भजन में निकालूं और एक नए फ्यूज़न की तरह से निकालूं। तो फिर मैंने अपने म्यूज़िक से कुछ कुछ चेंज करता गया। अगर आप मेरा पूरा पिछला साल देखेंगे, आप वैरायटी ऐड करते गए। वैरायटी मीन्स मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम को फॉलो करता हूँ और जब भी मैं आकाश सर को बोलता हूँ कि सर मेरे को म्यूज़िक बनाना, तो मैं ज़्यादातर ये बात रखता हूँ कि इंस्टाग्राम पर जिस टाइप का म्यूज़िक चल रहा है उस टाइप का म्यूज़िक पर हम ट्रेंडिंग म्यूज़िक पर बनाए, जैसा आदमी को पसंद आए। तो इस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद और एक गीत भी अच्छा गया, मेरी पगली को जाना केदारनाथ। और उसके बाद ऐसा कर कर हमने अपने गीत में वैराइटीज़ लाए और शायद इतने दिन का एक्सपीरियंस होगा जो लगभग ये 2022 शिवरात्रि के बाद मैंने आकाश सर को बोला कि हम लोग एक ऐसा कॉम्पोजिशन करते हैं, ऐसा गीत बनाते हैं जहाँ हमारी संस्कृति होगी, हमारा हिंदू धर्म होगा, मंत्र होगा और एक वेस्टर्न म्यूज़िक होगा। तो क्या होगा कि जो छोटे बच्चे लोग भी हैं और जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, जिनको मंत्र से भी प्यार है और जिनको म्यूज़िक से भी प्यार है, एक तरह का फ्यूज़न चाहते हैं। तो शायद इस तरह का बहुत कम ही लोगों ने किसी ने बनाया होगा। तो हमने ये प्रयास किया और आकाश सर बिल्कुल एग्री हुए। तो मैं ये मानता हूँ कि आपका गीत तब तक अधूरा है जब तक उसमें म्यूज़िक की साज ना सजी हो। तो मेरी भावना को बेहतर तरीके से निभाने के लिए उसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा साथ मेरे सर आकाश सर का है, जिन्होंने म्यूज़िक दिया है। और जिस तरह का एक म्यूज़िक एक वेस्टर्न कल्चर का म्यूज़िक था, तो हमें उस तरह का एक
वॉइस भी चाहिए था, और एक डुएट में आने से ऐसा होता है कि जो उस म्यूजिक पे फिट बैठ जाए, फिट जो बैठना। आवाज़। तो एक मैं मेरे ही शहर की अभिलिप्सा पंडा, और उनको मैं उनके साथ बात किया, तो देन उनको अप्रोच किया कि गीत गाने के लिए। तो उनको इस गाने में एज ए सिंगर मैंने लिया, और उनका वो लाइन जो हर हर शंभु शिव महादेवा, वो अब हर घर में चर्चित है। और ये बहुत खुशी फील होती है कि हमारे महादेव का नाम मतलब आप ट्रेंड पर है। अब देखिए, ये जिस गाने के बारे में बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो विंक हो, चाहे वो जियो सावन हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या फिर इंटरनेट पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं, पागल वर्ल्ड, और कहीं भी आप अगर ओपन करते हो तो सबसे ऊपर से तीसरे से चौथे नंबर पे ये गाना आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो ये बताइए, सिर्फ भक्ति पर ही आपका फोकस है, या कभी कुछ और ऐसा रोमांटिक या कुछ ऐसा भी कभी आगे करने का कुछ इरादा है ऐसा? आप अगर मेरे को प्रॉपर बोलिए कि जीतू शर्मा म्यूज़िक के किस लाइन पर जाना चाहता है, तो मैं ये बोलूँगा कि इस जनरेशन को जैसी भक्ति चाहिए, मैं उस टाइप की भक्ति उस टाइप की म्यूज़िक में डिलीवर करना चाहता हूँ। जो जैसे कि अभी मेरा एक रिसेंटली सॉन्ग है मंजिल केदारनाथ, जो भी अभिलिप्सा पंडा के साथ ही किया है। तो उसमें एक एक लड़का और एक लड़की, चाहे वो शादीशुदा हो या नॉन मैरिड हो, तो मैक्सिमम कपल्स का जो गोल्स होता है कि हम लोग केदारनाथ जाएंगे, साथ में जाएंगे। साथ में जाएंगे, कैसे जाएंगे, हाथ पकड़ के जाएंगे। तो वहाँ पर मैंने जो शिव जी के लिए मेरा भाव है, और एक लड़की हो या हस्बैंड वाइफ हो, उनका जो भाव रहता है कि हम शिव जी को दर्शन करने जाएंगे, आपस में साथ में, तो उस लिरिक्स को मैंने गीत पर उतारा। और मैं ये बोलता हूँ कि मेरा गीत बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि जब तक उसमें वो म्यूज़िक का जो अभी का जनरेशन का जो तड़का है वो ना लगे, तो बिल्कुल गीत आपका अच्छे श्रोताओं तक पहुंचना मुश्किल है। और इसमें वाकई बहुत ही लाजवाब गीत म्यूज़िक दिया है आकाश देव सर ने। अब आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं जिनका 14 साल से ज़्यादा का म्यूज़िक क्रिएट करने का और म्यूज़िक से जो लगाव और जुड़ाव होता है एक व्यक्ति का। हर हर शंभू शिवा महादेवा गाने के पीछे जो म्यूज़िक है, जो एक आज के दौर का भी म्यूज़िक लगता है, और साथ ही साथ जो भक्ति को भी, जो प्रभु की भक्ति उसको भली भांति दर्शाता है, वो म्यूज़िक जिन्होंने क्रिएट किया है, आकाश देव जी, सबसे पहले न्यूज़ धमाका में बातचीत के लिए स्वागत। धन्यवाद। कुछ अपने म्यूज़िक करियर के बारे में। हर इंडियन म्यूज़िक प्रोड्यूसर का एक ही चलन है, चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए, वो बचपन से एक ही चीज़ है कि उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और ये लगाव ड्राइंग से लेकर धीरे 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 म्यूज़िक में चला जाता है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कैसियो पे गाना बजाना स्टार्ट किया, हारमोनियम पे गाना बजाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा तो फिर प्रोड्यूसिंग में आ गया। और म्यूज़िक बनाते 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 आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है एक समय के बाद कि आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि आप किस गाने पे किस टाइप का म्यूज़िक चाहिए, और उसको देने के बाद सेटिस्फेक्शन होता है, और लगता है कि चलो आगे कुछ हो सकता है। तो कुछ इस गाने के बारे में बताइए कि कब से प्लान कर रहे थे, कितना समय लगा, कितने समय में एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो गया ये? देखिए, प्लानिंग तो जितना भी है जीतू भाई ने ही किया है, तो प्लानिंग ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इन्हीं से ही पूछिए। गाना की बात करें तो इसमें जो म्यूज़िक है वो पूरी तरीके से वेस्टर्न है। इसका फॉर्म है डब स्टेप है, और इसके जाने माने कलाकार सब भी है बहुत, और इसके सुनने वाले बहुत वाइड रेंज के आदमी हैं। भगवान के गाने बहुत कम और बने भी हैं तो शिव जी के ही बने हैं, लेकिन आज तक कि ऐसा रील्स पे जो ट्रेंड वाला चीज़ था वो नहीं हुआ था, और भगवान की दुआ से ये गाना ट्रेंड पे है। बहुत से ऐसे यंग लोग हैं जो म्यूज़िक के लाइन को चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि या तो सपोर्ट नहीं मिल पाता है वैसा, या चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो या बाहर का सपोर्ट हो। वैसे लोगों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं ना, वो एक व्यावसायिक शहर है। इसमें शहर भी है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं। व्यावसायिक शहर होने से क्या होता है ना कि एक मेंटलिटी यहाँ बनी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना है। नौकरी आप म्यूज़िक भी करके उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है, आर्ट फॉर्म है जिसको आप करके अपना, अगर आप टॉप में जाते हैं तो आप एक नौकरी वाला चीज़ है उससे कई ऊपर जा सकते हैं।
और उसको जाने के बाद देखिए आपको नाम भी मिलेगा, पैसा ही मिलेगा, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और रहा कि मतलब इंडियन माँ बाप का जो डर है वो तो जाहिर सी बात है, होना ही है। सब चाहता है कि 24 साल की उम्र में सब सेटल हो जाए, लेकिन 24 साल की उम्र में वो 6 साल का ग्रेजुएशन होता है सिर्फ म्यूज़िक का। उस 6 साल का ग्रेजुएशन जब आप कॉलेज पास आउट करिए, ग्रेजुएशन करके 6 साल के बाद आप आएंगे म्यूज़िक में, वो बहुत लंबा टाइम होता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करके आपको इम्प्रूव करना है, तो लगभग 30 साल करीबन आपका जो आपको पकने में लगता है। तो माँ बाप इतना सब्र नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद बातचीत के लिए। मौसीकी और मौसीकार जितने भी हैं, मौसीकी से जुड़े हुए लोग हैं, जो म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, गाना गाते हैं, आपको भी पता है कि एक गाना जो हम कभी भी किसी एप्लीकेशन में सुनते हैं या कभी यूट्यूब पर सुनते हैं या फिर कहीं पर भी प्लेलिस्ट में सुनते हैं, उस गाने के पीछे सिर्फ उस सिंगर का ही कमाल नहीं होता है, पीछे म्यूज़िक का कमाल होता है, टेक्नीशियंस का कमाल होता है, किस तरीके से म्यूज़िक को क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से उसमें लोग इतने ज़्यादा लगते हैं, उसमें कॉम्पोजिशन है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि म्यूजिशियंस भी जो हैं, हालांकि आप देखिए ये बिल्कुल ही डबस्टेप कॉन्सेप्ट पर इन्होंने एक फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की और महज कुछ ही दिनों में अगर आप सबसे पहला कोई भी सोशल मीडिया का एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ये गाना आपको नज़र आता है। ये मैं झारखंड के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन ये जमशेदपुर के लिए, खासकर हमारे शहर के लिए, और ये खासकर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उड़ीसा के लिए भी ये खास 2 जगहों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और आप लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर भी कुछ इस तरीके की कला है तो मैं बस ये कहूँगा कि कई बार लोगों को होता है कि जीवन में मैं ये नहीं कर पाया, इसका मुझे मलाल रहा, तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको ट्राई ज़रूर करें 2 बेहतरीन कलाकारों से, जिनमें से एक कंपोज़र है और एक म्यूज़िक क्रिएटर है। एक 2019 से म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं और एक अब मुझे लग रहा है कि 2007 या 8 की बात करें तो तब से अभी आज तक म्यूज़िक से जुड़े हैं और हमें लगता है कि ताउम्र म्यूज़िक से इनका लगाव और जुड़ाव रहेगा। लेकिन आपका ध्यान मैं फिर से एक बार इस गाने की ओर ले जाना चाहूँ। हर हर शंभू शिवा महादेवा जीतू शर्मा जी की कॉम्पोजिशन है, म्यूज़िक जो है वो आकाश दीव जी ने दिया है और सिंगर जो है अभिलिप्सा पांडा। तो अगर अभी तक आपने ये गाना नहीं सुना है, सुन भी लीजिएगा और इनका जो पेज है उसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग खबरें लेकर और टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हम हमेशा इसी तरीके से अग्रसर रहेंगे। अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी। हमारे साथ इस वीडियो को शूट करे थे राहुल। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ धमाका। जय हिंद दोस्तों।